उत्साह अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलेंडर। कैलेंडर क्या है? कैलेंडर की परिभाषा क्या है? सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि कैलेंडर कहते किसको है। कैलेंडर कैलेंडर है क्या? कैलेंडर है दिन, महीनों, सालों का एक फिजिकल या भौतिक रूप है। इन सभी का क्या है? कैलेंडर में हमारे को कैलेंडर में क्या है? हमारे कैलेंडर में दिन, महीने व सालों का क्या है? संबंध दर्शाता है या भौतिक रूप दर्शाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? कैलेंडर रूप दर्शाता है। उसी को हम कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर आगे क्या है? कैलेंडर में हमारे वर्षों की गणना होती है, महीनों की होती है, दिन की होती है और साल की होती है। हम जानेंगे कि वर्ष क्या क्या है और कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे साधारण वर्ष। साधारण वर्ष साधारण वर्ष किसे कहते हैं हम? जिस वर्ष में साधारण वर्ष की परिभाषा क्या है? जिस वर्ष में जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा नहीं जाता हो उस वर्ष को साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे मान लो, उदाहरण के तौर पर हमने मान लिया 1989, 1991, 1995। ये क्या है? ये साधारण वर्ष है। हम कैसे जानेंगे कि ये साधारण वर्ष है? ये तो बात है नहीं कि हम इसमें कितने का 4 का भाग देंगे, नहीं। साधारण वर्ष निकालना है हमारे को। ये क्या है? 1989 में क्या है? हम ले लेते हैं 1989 को। 1989 इसमें क्या है? 1900 अलग करेंगे, क्यों? ये तो क्या है? एक शताब्दी। अब मैं आगे बताऊंगा कि शताब्दी किसे कहते हैं और वर्ष अभी बता रहा हूँ कि वर्ष किसे कहते हैं। इसमें क्या है हमारे? ये 89 क्या है? 89 तो वर्ष है। ये 1900 क्या है? ये क्या है? शताब्दी। हम बात कर रहे हैं वर्ष की, साधारण वर्ष की। हम निकालेंगे कि ये 89 क्या है? ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? हम क्या करेंगे? 89 में कितने का भाग देंगे? 4 का। अभी मैंने बताया था कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं? जिसमें 4 का भाग क्या है? पूरा न जाए। 4 का हम भाग देंगे। 4 का भाग गया 22 बार। 22 चौक 88। शेष कितना बचा? 1। तो ये क्या है? ये हमारा साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष। उसी प्रकार हम ले लेते हैं 1991। इसमें क्या है? 91 वर्ष है और 1900 क्या होगी? शताब्दी होगी हमारी। हम निकालेंगे कि 1991 में क्या है? 4 का भाग जाता है क्या? 4 1 4 दूनी 8, बच गया शेष 1 1 1 11, 4 दूनी 8 22। शेष कितना बच गया हमारा? 3। ये भी क्या है? एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष। क्यों? इसमें क्या है?
चार का भाग पूरा पूरा न जाकर के क्या 3 शेष रहता है। साधारण वर्ष में और क्या क्या हमारे को जानना है? साधारण वर्ष किसे कहते हैं? साधारण वर्ष साधारण वर्ष साधारण वर्ष हम देखेंगे। साधारण वर्ष में कुल कितने 365 दिन होते हैं। 365 से 1/4 दिन होता है। और साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 52 सप्ताह और 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। और साधारण वर्ष में फरवरी का महीना क्या होता है? फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। ये तो क्या हमने बता दिया साधारण वर्ष। अब हम आगे बढ़ेंगे लीप वर्ष। क्या पढ़ेंगे? लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष वे वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए उस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। समझना जरूरी है कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं। लीप वर्ष में दिनों की संख्या कुल कितनी होती है? 366, जबकि इसमें 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं। मैंने पहले बताया था कि साधारण वर्ष में क्या है 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में क्या है 366 दिन होते हैं और 52 सप्ताह और प्लस 2 दिन होते हैं लीप वर्ष में। वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। लीप वर्ष में फरवरी का महीना कितने दिन का होता है? 29 दिन का। और साधारण वर्ष में फरवरी का महीना कितने दिन का बताया मैंने? 28 दिन का। और लीप वर्ष में 52 सप्ताह और प्लस 2 दिन होते हैं, जबकि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 से 1/4 दिन होते हैं। लीप वर्ष क्या है? प्रत्येक 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। जरूरी नहीं कि 4 साल बाद ही लीप वर्ष आता है, कभी कभी आगे मैं बताऊंगा आपको कि शताब्दी में 400 का भाग लगता है। और वर्ष में कितने का लगता है? वर्ष में मैंने बताया था 4 का, और शताब्दी में कितने का लगेगा? 400 का। हम आगे जानेंगे। अब आप कहोगे कि सर लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा कैसे होते हैं? ये भी मैं बताऊंगा। मैंने बताया था कि साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 365 से 1/4 दिन, जबकि ये 1/4 दिन प्लस 1/4 दिन प्लस 1/4 दिन प्लस 1/4 दिन, अब इन सबको जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 1 दिन।
कितने दिन बाद, कितने साल बाद हुआ? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। 4 साल बाद एक दिन बढ़ गया ना हमारा। यही मैंने बात आपको बताई है कि प्रत्येक 4 साल बाद क्या है, एक लीप वर्ष आता है। लेकिन जरूरी नहीं है, कभी कभार क्या अपवाद स्वरूप, जैसे मान लो 100, ये क्या है, शताब्दी होगी हमारी। 200, ये भी शताब्दी है। इसमें क्या है, 400 का भाग नहीं जाएगा, जबकि 4 का जाएगा। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग नहीं देकर के 400 को भाग देंगे। तो ये शताब्दी है, ये क्या है, लीप वर्ष नहीं होगी। इसको हम क्या कहेंगे, साधारण वर्ष। इस शताब्दी को और इसको हम क्या कहेंगे, साधारण वर्ष। आगे आगे हमारे एक और है, सौर वर्ष। सौर वर्ष किसे कहते हैं? सौर वर्ष जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर पूरा कर लेती है, उसे हम एक सौर वर्ष कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, एक सौर वर्ष कहेंगे। एक सौर वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? मैंने पहले ही बताया था, 365 से ही 1/4 दिन। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कुल कितना समय लेती है? 165 से 365 से 1/4 दिन का समय लेती है। उसी को हम सौर वर्ष कहते हैं। हम जानेंगे कि एक साधारण वर्ष, साधारण वर्ष वह सौर वर्ष में समय का अंतर। मैंने बताया था कि साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? 365, यही मानते हैं हम। लेकिन सौर वर्ष में कुल कितनी होती है? 365 से 1/4 दिन। तो ये 1/4 दिन का समय का अंतर कितना है? ये हमारा समय का अंतर है 5 घंटे 48 मिनट वह 47.5 से 1/2 सेकंड का। कितने का अंतर है साधारण वर्ष और सौर वर्ष में? 5 घंटे 48 मिनट वह 47.5 सेकंड का। नोट, हम ये जानेंगे साधारण वर्ष किसे कहते हैं और सौर वर्ष किसे कहते हैं, इसीलिए एक नोट लिख लो आप। नोट में एक बात लिख लो, लीप वर्ष वह लीप शताब्दी का पता लगाने के लिए हम वर्ष में 4 का भाग देंगे। ये मैंने पहले ही बताया था। और शताब्दी में क्या करेंगे? शताब्दी में 400 का भाग लगाएंगे, 400 का भाग लगाएंगे। लगाएंगे
मार्केट छूट रहा है, पता चल रहा है कि भाव बढ़ेंगे अब। आगे आगे मैंने बताई थी लीप शताब्दी। हम जानेंगे लीप शताब्दी किसे कहते हैं। लीप शताब्दी किसे कहते हैं? यदि शताब्दी में 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए उसे हम लीप शताब्दी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लीप शताब्दी कहते हैं। जैसे जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, इन सभी में क्या है? 400 का भाग क्या है? पूरा पूरा जाएगा। 400 का भाग 800 में देंगे, देखिए देख लो पूरा पूरा जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 8 2 बार पूरा पूरा गया। जैसे 28 में दे लो 400 को भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 का भाग 28 में कितने बार गया? 7 बार, पूरा पूरा चला गया। इन शताब्दियों को हम क्या कहेंगे? लीप शताब्दी। आगे हम जानेंगे दिन। आगे हम क्या जानेंगे? दिन, दिनों के बारे में। दिनों के बारे में जानने से, दिनों की संख्या कुल कितनी होती है? 7। जैसे सोमवार से लेकर के रविवार तक, ये तो सभी को पता है। कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? 7। अब हम जानेंगे विषम दिन। विषम दिन किसे कहते हैं? वे दिन जिसमें हम 7 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही क्या होगा? हमारा विषम दिन। जैसे मान लो, उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे मान लो 1 जनवरी, 1 जनवरी को सोमवार बार है। अब बताओ 25 जनवरी को कौन सा बार होगा? इसमें क्या हमारे को केवल दिनों के बारे में बताना है। 1 जनवरी को सोमवार दे रखा, तो हमारे को बताना 25 जनवरी को क्या है, कौन सा बार है, यही बताना है। हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का अंतर जानेंगे। 25 माइनस 1, इन दोनों के बीच का अंतर कितने दिन का है? 24 दिनों का। अब हम क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे, इन दोनों के बीच कौन सा दिन आएगा? 25 जनवरी को 7 का भाग देंगे। 7 का भाग कितने बार गया? 3, शेष 3 बार गया। 7 3 21, 3 बार। शेष फल कितना बचा? 3। 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 25 जनवरी को कौन सा बार होगा? सोमवार से 3 बार आगे ले लो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। सोमवार से 3 दिन आगे लेना, तो हमारे को कौन सा बार आ गया? गुरुवार। 25 जनवरी को कौन सा बार होगा? गुरुवार। इसके बारे में हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझा दूंगा मैं। थोड़ी सी बात और बता देता हूं। साधारण
या सामान्य, दोनों एक ही चीज है। सामान्य वर्ष, इसके बारे में हम जानेंगे कि साधारण वर्ष और सामान्य वर्ष में क्या है। जिस दिन जिस दिन से वर्ष की शुरुआत होती है उसी दिन वर्ष का अंतिम दिन होगा। जैसे उदाहरण के हम मान लेते हैं, जैसे 1 जनवरी 2005 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा। मैंने यहाँ पे क्या बताया, जिस दिन से वर्ष की शुरुआत होती है उसी दिन क्या है, वर्ष का अंतिम दिन वही दिन होगा। ये बात मैंने बताई है, वर्ष का अंतिम दिन क्या है, वही दिन होगा। हम जानेंगे कि 1 जनवरी 2005 को सोमवार है, तो 31 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा, सोमवार। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे 2005 क्या है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। साधारण वर्ष में मैंने पहले बताया था 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। इसमें 2000 क्या है, 2000 तो शताब्दी है और वर्ष कितने होगी, 5। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाकर के एक शेष पल बचता है, ये क्या है, साधारण वर्ष। हमारे को ये पता हो गया कि ये साधारण वर्ष है। अब मैंने बताया साधारण वर्ष में क्या है, जिस दिन से वर्ष की शुरुआत होती है उसी दिन क्या है, वर्ष का अंतिम दिन होगा। जैसे 1 जनवरी 2005 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा, सोमवार ही होगा। चलो हम निकाल के देखते हैं कि 1 जनवरी 2005 को सोमवार है, तो 31 जनवरी 2005 को सोमवार कैसे हुआ। ये देखो 1 जनवरी 2005, 31 जनवरी 2005, ये वर्ष कौन सा बताया मैंने, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। अब हम निकालेंगे 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2005 के बीच 365 माइनस 1। अब आप कहोगे कि सर 365 माइनस 1 कैसे किया। हम देखेंगे कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर, इन दोनों में से एक डेट को ही हम काम में लेंगे। तो या तो 1 जनवरी को ले लो या 31 दिसंबर को ले लो। हमने 365 - 1 करना है। 365 - 1 करेंगे तो पीछे कितना बन जाएगा, 364। अब मैंने बताया था कि दिनों की संख्या कितनी होती है, 7। ये हमारे पास कुल कितने दिन आ गए, 364 दिन। हम जानेंगे कि 1 जनवरी 2005 को सोमवार था, तो अब 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा, 365/7 भाग दो, 7 मंजू 35, बच गया शेष हमारा 1, 4, 7 दूनी 14, 52 बार पूरा पूरा चला गया। तो मैंने यही बताया था कि अगर शेष पल 0 बचे तो वही सेम बार होगा, अगर 1 बचे तो सोमवार से अगला बार, अगर 2 बचे सोमवार से 2 बार आगे। इसी प्रकार हम देखेंगे लीप वर्ष। लीप वर्ष मैंने पहले बताया था कि साधारण वर्ष में क्या है,
जिस दिन से, जैसे मान लो 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी कौन सा वार होगा, सोमवार। लेकिन साधारण लीप वर्ष में क्या है, जिस दिन से, जिस दिन ये वर्ष की शुरुआत होती है उससे अगले दिन वर्ष की समाप्ति होगी। साधारण वर्ष में मैंने बताया था कि जिस दिन से शुरुआत होती है उसी दिन क्या है, अंतिम दिन होता है। लेकिन लीप वर्ष में क्या होगा, जिस दिन शुरुआत होती है उसी अगले दिन क्या है, वर्ष की समाप्ति होगी। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं 1 जनवरी 2008। 1 जनवरी 2008 को क्या है, बुधवार। तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा, यही बताया मैंने कि 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा। सर्वप्रथम तो देखो कि ये क्या है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। साधारण वर्ष निकालेंगे, यह साधारण है या लीप। वर्ष की संख्या कितनी है, 8। इसमें हम कितने का भाग देंगे, 4 का। 4 का भाग पूरा पूरा चला गया, शेष 0 बचा, तो ये क्या है हमारा लीप वर्ष। अगर यहाँ पे शेष बचता तो वो कौन सा होता, साधारण वर्ष। ये तो हमारे को पता हो गया ये लीप वर्ष है। लेकिन मैंने क्या बताया कि लीप वर्ष में जिस दिन से वर्ष की शुरुआत होती है उसे अगले दिन क्या है, वर्ष की समाप्ति होगी। जैसे मैंने बताया 1 जनवरी 2008 को कौन सा वार है, बुधवार। तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा, यही बात है। लीप वर्ष में मैंने दिनों की संख्या कितनी बताई थी, 366। ये मैंने पहले ही बताया था कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी में से किसी एक डेट को हम यूज में लेंगे और एक को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसमें से एक माइनस किया था, कितने बचे, 365। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 365 क्या हमारे पास दिन, तो इसमें हम 7 का भाग देंगे। क्यों, हमारे को दिन निकालना है कि कौन सा दिन होगा। 7 का भाग देंगे, क्यों 7 दिनों के बाद में क्या है, वापस वही दिन की। जैसे मान लो आज क्या है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसके बाद में क्या है, वापिस रविवार के बाद में क्या आ जाएगा, वापिस सोमवार। यही प्रक्रिया चलेगी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। उसके बाद में वापिस क्या है, सोमवार। तो ये कुल दिनों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, यही है। तो 7 दिनों के बाद में वापिस क्या है, सोमवार। तो हम क्या करेंगे, 365 में कितने दिन का भाग देंगे, 7 का। 365 में 7 का भाग दो, 365 बटे 7, 7 पंजू 35, बच गया 1 शेष, उतारा 15, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा हमारा, 1। अब देखो अगर 1 जनवरी 2005 को बुधवार है, 2008 को बुधवार है, तो ये 1 शेष बच गया। तो हम क्या करेंगे, बुधवार में 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पे बुधवार है तो उससे अगला वार क्या होगा, गुरुवार। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुरुवार। मैंने यही बात बताई थी कि लीप वर्ष में क्या है, जिस दिन से वर्ष की शुरुआत होती है उसी अगले दिन क्या है, वर्ष की समाप्ति होगी। यहाँ देखो 1 जनवरी को क्या बार था, बुधवार। और 31 दिसंबर को कौन सा बार है हमारा, गुरुवार। एक दिन की बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार हम जानेंगे कि महीने, मैंने वर्ष का बता दिया, अब आगे जानेंगे महीने में। महीने में जैसे मान लो हमने ले लिया जनवरी। जनवरी महीना कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का। और फरवरी
फरवरी, ये याद रखने योग्य है, फरवरी में एक और फरवरी में 28, वह 29 दिन। फरवरी 28 का भी होता है और फरवरी 29 का भी होता है। ये हमारे को ध्यान रखना है कि 29 किस साल में आएंगे और 28 किस साल में आएंगे। 28 तो प्रत्येक साल में आते हैं, लेकिन 29 किस वर्ष में आएंगे? केवल लीप वर्ष में। लीप वर्ष व लीप शताब्दी। 29 दिन कब आएंगे? या तो लीप वर्ष होगा वह, या लीप शताब्दी होगी। जैसे मान लो मैंने लिया, कौन सा महीना लिया? जनवरी। जनवरी में कुल दिनों की संख्या कितनी है? 31। निकालो जनवरी। जनवरी में दिनों की संख्या कितनी है? 31। 31 में हम क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे। शेष फल कितना हुआ? 728। शेष फल कितने बचे? 3। अगर मान लो 1 जनवरी को क्या है? सोमवार है। इसी में हम देख लेते हैं 1 जनवरी के क्या? सोमवार। तो 31 दिसंबर को कौन सा बार होगा? सोमवार में 3 क्या है? ऐड कर दो। अगला बार क्या होगा? सोमवार में 3 ऐड करेंगे, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। 31 में हम 7 का भाग दे देंगे, 728। 31 में से 28 घटा लो, पीछे कितना बचा? 3। उसी प्रकार हम अगला लेंगे। जनवरी के बाद में क्या है? फरवरी। फरवरी फरवरी में मैंने बताया एक महीना कौन सा होता है? 28 दिन का। और एक क्या होता है? 29 दिन का। 28 का हम निकालेंगे, 28 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार गया? शेष फल कितना बचा? 0। अगर 28 एक मान लो 1 फरवरी को सोमवार है, तो 28 फरवरी को कौन सा बार होगा? ये बात हम जानेंगे कि 1 फरवरी और 28 फरवरी में मैंने पहले बताया था कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर में से, ये बात मैंने पहले बताई, इन दोनों में से किसकी काउंटिंग करेंगे? एक दिन की। या तो इसकी काउंटिंग ले लो या इसकी काउंटिंग ले लो, इन दोनों में से निकालेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर कितने दिन का है? 28 माइनस 1 कितने दिन का है? 27 दिन का। इन दोनों के बीच कुल कितने दिन का अंतर है? 27 दिन का। सॉरी, मैंने जनवरी में बताया था, कितने दिन का अंतर बताया था? 3 दिन का। 3 दिन का ना होकर के कितने दिन का होगा? 2 दिन का होगा। निकाल के देखते हैं। 31, 1 जनवरी और 31 दिन, 31 जनवरी का बताया था मैंने। इन दोनों में से किसको? एक को काउंटिंग करें तो कितने दिन बचे हमारे पास? 30। अब हम 30 में भाग देंगे 7 का, कितने अंक शेष बचा? 2। अगर 1 जनवरी को सोमवार बताया तो 31 जनवरी को कौन सा बार होगा? बुधवार। उसी प्रकार हम फरवरी में देखेंगे कि 1 फरवरी को सोमवार है, तो 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा? इन दोनों के बीच का अंतर कितने दिन का आया हमारे पास? 27 का। अब हम क्या करेंगे? वार निकालेंगे, 7 का भाग देंगे। 27 में 7 का भाग दिया, 7 या 21। शेष फल कितने बचे? 6। अगर 1 फरवरी को सोमवार है तो 28 फरवरी को कौन सा वार होगा? सोमवार से 6 दिन आगे कर लो, या तो सोमवार से 6 दिन आगे कर लो, या सोमवार से क्या है? 1 दिन घटा लो। 1 दिन घटाने की क्या है? 7 दिन के बाद वही प्रक्रिया होती है, या तो इसमें 1 बढ़ाएंगे, 7 करेंगे तो सोमवार में से क्या है? 1 घटा लेंगे, या इसमें क्या है? सोमवार में 6 दिन ऐड करेंगे, सोमवार में 6 दिन ऐड करो। सोमवार, इसमें एक क्या हो गया? मंगलवार। 2 नंबर बुधवार, और 3 नंबर गुरुवार, 4 नंबर शुक्रवार, और 5 नंबर शनिवार, और 6 नंबर क्या है? रविवार। मैंने यही बताया था कि या तो इसमें 6 ऐड कर लो तो हमारा कौन सा बार आएगा? रविवार। या इसमें क्या करेंगे? 6 में हम 1 बढ़ा देंगे, और क्या कर इस 27 में से क्या करेंगे? 7 में से यही बात बताई थी कि इसमें क्या है? या तो सोमवार में से 1 दिन घटा लेंगे, या क्या करेंगे? 6 दिन बढ़ा लेंगे। अगर इसको हम 7 करेंगे, सोमवार से पीछे वाला बार कौन सा हो जाएगा हमारा? रविवार। यही बात मैंने बताई थी, आपके समझ में आए? पढ़ लिया, पढ़ लिया। उसी प्रकार हम जानेंगे कि फरवरी
1 फरवरी को सोमवार है, को क्या बार है, सोमवार। उसी प्रकार 29 फरवरी को कौन सा वार होगा। 1 फरवरी को सोमवार है, तो 29 फरवरी को कौन सा वार होगा। इन दोनों के बीच वर्ग दिनों की संख्या का अंतर निकालेंगे। 29 - 1, ये मैंने पहले बताया। इन दोनों में से एक वार को हम काउंटिंग करेंगे, तो 29 में से 1 निकाला, शेष कितना बचा, 28। अब हम वार निकालेंगे कि अगर 1 फरवरी को सोमवार है तो 29 फरवरी को कौन सा वार होगा। इसमें हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। 7 का भाग कितने बार गया, 4 बार। शेषफल कितना बचा, 0। इसमें क्या है, 1 फरवरी को सोमवार है तो 29 फरवरी को कौन सा वार होगा, सोमवार ही होगा। तो हमारा शेषफल क्या है, 0 है। पहले मैंने बताया था कि शेषफल कितने आए थे, 6। तो सोमवार में क्या किया था, 6 ऐड किया, तो अगला बार हमारा आ गया। इसमें क्या है, शेषफल हमारे पास 0 है, तो 1 फरवरी को सोमवार था, तो 29 फरवरी को भी कौन सा वार आएगा, सोमवार। पूरी फरवरी के बाद हम लेंगे मार्च। मार्च मार्च में दिनों की संख्या कितनी होती है, 31। अगर मान लो 1 मार्च, उदाहरण के तौर पर 1 मार्च को क्या है, रविवार है, तो 31 मार्च को कौन सा वार होगा, क्या 31 मार्च को कौन सा वार होगा, यही जानना है हमारे को। मैंने बताया था इन दोनों में से क्या है, किसी एक डेट को हम काउंट करेंगे और एक को क्या है छोड़ेंगे। तो 31 मार्च में दिनों की संख्या कितनी है, 31। 31 - 1, इन दोनों के बीच दिनों का अंतर कितना होगा, 1 और 31 मार्च के बीच दिनों का अंतर कितना है, 30 दिन का। अब हम जानेंगे कि 1 मार्च को रविवार है, तो 31 मार्च को कौन सा दिन है। दिनों की संख्या हमारे पास आ गई 30, और हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, तो 7 दिनों वापिस क्या है, वही दिन आ जाएगा। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि सोमवार से अगले 7 दिन बाद में क्या है, वापिस सोमवार आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 30 में 7 का भाग देंगे, तो शेषफल कितना बचेगा, 7 सौ 28। शेषफल 2, रविवार में 2 ऐड कर दो, क्या जाएगा हमारा 31 मार्च को दिन, सोमवार प्लस मंगलवार। 2 दिन ऐड किए, सोमवार और मंगलवार, तो अगला 2 दिन बाद कौन सा वार है हमारा, मंगलवार। तो 31 मार्च को कौन सा वार होगा, मंगलवार। उसी प्रकार अप्रैल को ले लेते हैं। अप्रैल में दिनों की संख्या कितनी होती है, 30। वही प्रोसेस है, 30 में से 1 घटा लो, इन दोनों के बीच दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी। जैसे मान लो 1 अप्रैल को मंगलवार है, तो 30 अप्रैल को कौन सा वार होगा, 30 अप्रैल को कौन सा वार होगा। अगर 1 अप्रैल को मंगलवार है, तो 30 अप्रैल को कौन सा वार होगा, ये हमारे को निकालना है। तो इन दोनों के बीच दिनों का अंतर कितना है, 30 - 1, 29। तो 29 में हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, तो 728। शेषफल बचा हमारा 1। तो क्या 1 अप्रैल को मंगलवार है, तो 30 अप्रैल को कौन सा वार होगा, मंगलवार के बाद में 1 ऐड को, तो कौन सा वार होगा, बुधवार। उसी प्रकार अप्रैल के बाद में क्या, कौन सा महीना होता है, मई। मई में दिनों की संख्या कितनी होती है, 31। वही प्रोसेस है, इसमें से क्या करेंगे, 1 घटा लेंगे, कुल दिन कितने बचे, 30। तो हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा, 2। इन सभी को याद करने के लिए ऐसे न रख करके हम क्या करेंगे, मैं आपको लिखा देता हूं कि जनवरी में हम
कितने बार शेष बचते हैं, और फरवरी में और मार्च में कौन कौन से बार शेष बचते हैं। साधारण वर्ष का लिखा रहा हूं। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है, 28 दिन का। जबकि जनवरी क्या है, जनवरी सेम रहेगा साधारण और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में मैंने कितने दिन शेष बताए थे, 31 में क्या करेंगे, 31 में से एक और 31 में से हमने निकाला था, तो शेष हमारा कितना बचा था, कितना बचा था। जनवरी महीना कितने दिन का था, 31 का। 31 में हम 7 का भाग देंगे तो शेष वाला हमारा कितना बचेगा, 3। और फरवरी में मैंने बताया था, फरवरी एक होता है 28 का और एक होता है 29 का। साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है, 28 दिन का। तो हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, 7 का भाग, शेष फल कितना बचा, 0। इसी में यही है, 31 में हमने भाग दिया तो शेष फल कितना बचा जनवरी में, 3। और फरवरी में कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष, तो इसमें कितना आएगा, 0। और मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में भी 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। अब आप ये कहोगे कि सर ये 2 3 और 2 3 2 3 ये क्या लिखा है, समझ में नहीं है। अब देख लो, दिसंबर का महीना कितने दिन का होता है, 31 का। 31 में आप क्या करोगे, 7 का भाग दोगे, शेष फल कितना बचा, 3, यही लिखा है मैंने। और नवंबर कितने का होता है, 30 का। इसमें आप 7 का भाग दोगे, 7 को घटाई, शेष फल कितना बचा, 2। यही चीज है, यही अक्टूबर में है, यही सितंबर में, और यही अगस्त और यही जुलाई में। ये बात अगर आप याद रखोगे तो आपको प्रश्न करने में बहुत आसानी होगी। और समय क्या होगा, समय हमारे को क्या लगेगा, समय कम। ये बात नोट कर लो। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ये तो मैंने कैलेंडर के बारे में आपको बता दिया कि कौन सा लीप वर्ष होता है और कौन सा साधारण वर्ष, और कौन सी शताब्दी लीप शताब्दी होती है और कौन सी साधारण शताब्दी। मैंने साधारण शताब्दी नहीं बताई। साधारण शताब्दी ये क्या है, 1900। साधारण शताब्दी 1700 क्या है, साधारण शताब्दी। और 1800 क्या है, ये भी साधारण शताब्दी। 2100 क्या है, ये भी साधारण शताब्दी है। साधारण शताब्दी पता कैसे करेंगे, इसमें क्या है, हमारे 400 को भाग देना है, 400 भाग पूरा पूरा न जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, साधारण शताब्दी। उसी प्रकार जिस प्रकार साधारण वर्ष में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे और 4 का भाग पूरा पूरा न जाए, उसी वर्ष को क्या कहेंगे, साधारण वर्ष। वही बात इसमें लागू है। वह शताब्दी जिसमें हम 400 को भाग देंगे वह पूरा पूरा न जाएगा, उसी के हम क्या कहेंगे, साधारण शताब्दी। और लीप शताब्दी क्या है, 400 को भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।